नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश 23 की सरकार मुख्यमंत्री कौन। जी हाँ, एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को खोजते हुए आज हम आ पहुंचे हैं इंदौर में। इंदौर जिले में 9 विधानसभा सीट आती हैं और इंदौर मालवा निमाड़ में बेहद अहम मल्हार नगरी इसे कहा जाता है। और मालवा निमाड़ के क्या सियासी समीकरण हैं, जानेंगे विकास। जी बिल्कुल, शुरू हो चुका है इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, यानी कि 23 की सरकार मुख्यमंत्री कौन। आज हमारे साथ तमाम मेहमान भी रहेंगे और इंदौर की वो जनता जो तय करेगी कि 23 की गद्दी पर इस बार कौन बैठेगा। एक बार जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आइए, शुरुआत हम कर रहे हैं। मैं मेहमानों से परिचय करवाऊंगा। इंदौर जब काल गणना के अनुसार इस शहर को देखा जाएगा तो ये वो शहर है जो अपनी अलमस्त तरीके से जीता है, जो अपने खान पान को लेकर चलता है, समृद्ध इतिहास है, जिसका गौरवशाली विरासत भी रही है। उसी इंदौर का चुनावी मिजाज क्या है, ये आज प्रेरणा जानेंगे, परिचय करवाते हैं। आइए निश्चित रूप से। तो आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि इंदौर की मध्य प्रदेश में खास तौर पर राजनीति क्या कहती है। और इस वक्त हमारे साथ दीपक जोशी जी हैं कांग्रेस से, संतोष सिंह गौतम जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आशीष शर्मा जी हैं बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे और गोविंद मालू जी भी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल दीपक जोशी जी मेरा आप ही से है। एक बड़ा संघर्ष किया है आपने, 28 सीटों पर जब उपचुनाव थे तब भी आपने सीट की मांग की थी कि आपको टिकट मिले, लेकिन उस वक्त नहीं मिला, बगावत हुई। और बगावत के बाद अब क्या लग रहा है, आपका वो फैसला सही था? मेरा फैसला तो अभी 6 महीने पहले हुआ है जी, 6 मई 2023 को। लेकिन इस फैसले का मूल कारण क्या है? इस फैसले का मूल कारण एक ऐसा कारण है जिसमें जनसंघ का दीपक आज जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा छोड़कर कांग्रेस में समाहित हो गया। और कांग्रेस में समाहित होने का जो कारण है वो भी मैं लगातार बताते आया हूं। 2 कारणों से। एक तो मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और जिसके शिकंजे में इनके जनप्रतिनिधि से लेकर इनके संगठन में बैठे दायित्ववान पदाधिकारी घेरे में नहीं, संदिग्धता में नहीं, कहीं न कहीं जांच के दायरों में प्रथम दृष्टया यह कहा जा सकता है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। दूसरा मामला भाजपा के उन व्यक्तित्वों को, जिसको कि मैं व्यक्तिगत भी कह सकता हूं कि मेरे पिताजी थे, उनके स्मारक को बनाने में शिवराज सिंह चौहान को 3 साल लग गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे वो बंगला उनको छोटा लगा, क्योंकि 15 महीने रह के आए थे वो। उनको लगा कि उनके अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके बगल के एक बंगले को तोड़कर एक नया बंगला 6 महीने के अंदर खड़ा कर दिया। मैंने शिवराज जी से 2 ही बातें की थी कि शिवराज जी भ्रष्टाचार पे लगाम लगाइए और खास करके उस बागली विधानसभा को बख्श दीजिए जहां से मेरे पिताजी एक बात सर, दीपक जोशी एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं मध्य प्रदेश में और जब से बगावत हुई है तब से तो खास तौर पर दीपक जोशी ने बगावत सीट के लिए की, टिकट के लिए की, या फिर मध्य प्रदेश के विकास के लिए की? देखिए, मैं साफ कह देता हूं, आज स्पष्ट भी कर देता हूं, मैं जब कांग्रेस में प्रवेश किया था तब मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में नहीं आया। मैं कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में आया हूं और यदि मुझे चुनाव लड़ाना हो तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ा दीजिए, मैं उनकी गिलियां बिखेर दूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ शायद राजनीति से काम करने वाला। कितने कॉन्फिडेंट है सर, जिस विश्वास के साथ आप आए? कोई आंकड़ा मुझे बताएंगे कहां इस समय कांग्रेस खड़ी है? कांग्रेस मैं कह सकता हूं 135 से ऊपर जाएगी। मालू साहब, 135 का दावा हो रहा है, क्या कहेंगे? कितने तैयार है इंदौर, कितना तैयार है इस बार? देखिए, कांग्रेस अपना दावा करेगी और चूंकि राजनीतिक दल है उनको करना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याण, गरीब कल्याण और विकास के काम किए हैं और जिस ढंग के से सरकार को चलाकर केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास को गति दी है, उससे हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये डबल इंजन वाली बात को तो अभी दीपक जोशी जी ने खारिज कर दिया। मैं लौटूंगी जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं छोटा सा रिएक्शन आशीष जी से भी ले लेती हूँ। आशीष जी, प्रत्याशी आप भी बनाए गए हैं, कंपटीशन कड़ा है कि मान रहे हैं कि एक तरफा जीत होगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, जनता के लिए जो पार्टी काम करती है, जनता के लिए जो जनप्रतिनिधि काम करता है, जनता उसके कामों का मूल्यांकन करती है
और ये कोई एक दिन में मूल्यांकन नहीं होता, लगातार 5 साल ये मूल्यांकन चलता रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के जन कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के दम पर जनता को एक विश्वास की लंबी परंपरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिली है और इसी के दम पर 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस तो बनेगी। ये दावा कर रही है कि इस बार कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, सारे हथियार डाले जा रहे हैं, सारे तीर उतारे जा रहे हैं, केंद्र से लेकर दिल्ली से गाड़ियां भोपाल पकड़ाई जा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, बड़े से बड़े नेता हो, छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो, हाँ। हम सबको जब पार्टी जिम्मेदारी देती है तो हम अपने बूथ पर जाकर भी अगर काम करना पड़े तो करने में सहर्ष उस काम को स्वीकार करते हैं। और ये हमारी पार्टी के संस्कार हैं, जो बड़े से बड़ा नेता भी जब उसे संगठन को मजबूत करने के लिए, जिताने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है जी। तो वो आकर काम करता है और यही भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का एक बहुत बड़ा कारण है। निश्चित रूप से शुभकामनाएं हैं सर आपको। संतोष जी, आपसे सवाल है मेरा, इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार? भारतीय जनता पार्टी तो बूथ स्तर पर पहुंच रही है, कांग्रेस पार्टी पहुंची कि नहीं? हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार इतनी निराश है कि उसको अपने बड़े नेताओं को जमीन पर उतारना पड़ा। और अभी आशीष जी ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता तो बूथ पर भी काम करने को तैयार रहता है, लेकिन वही इनकी बातों में विरोधाभास झलक रहा है कैलाश विजयवर्गीय की बातों से। कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कि मैं तो एक दिन में 8 सभाएं हेलीकॉप्टर से लेने वाला था, लेकिन आज मैं जनता के हाथ जोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जनता के बीच में धकेला गया है। तो जिस व्यक्ति को इतना घमंड हो जाए उसकी पार्टी को नहीं, आप बीच में धकेला नहीं गया है, नहीं, गोविंद ये मालू जी, गलत मेरी शब्द बात नहीं, जो नहीं, बात नहीं, उन्होंने कही सुन वही लीजिए, कही है। लौटूंगी। नहीं, नहीं, धकेला आप नहीं पूरी- गया है। अगर मुझे बोलने का मौका जी, मिला, जी, वो आपसे अभी भी बहस नहीं जाएंगे, होगी। मालवा निमाड़ में अभी भी जाएंगे, मैं प्रचार नहीं बोला करेंगे। था। हाँ। मैं आपकी मालवा बात निमाड़ में नहीं अभी भी बोला था। जाएंगे और प्रचार आप क्यों करेंगे। बौखला रहे हैं? वन बाय आप वन क्यों लेते हैं। बौखला रहे हैं? वन बाय वन, मेरी मैं पूरी आऊंगा, बात सुनिए। आपके पास आऊंगा, मेरी आपके पूरी पास। बात जी, सुनिए। मालू जी, आप मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है बात पूरी मालू करनी जी, थी, फिर मालू आ जी, रहा हूं। एक मिनट सर रुकिए ना, जी, सर रुकिए ना, बात मैं पूरी आऊंगी आपके पास। जी, मालू जी आ रहे हैं आपके पास। हाँ जी। तो जिस व्यक्ति को इतना घमंड हो जाए, निश्चित रूप से उसकी पार्टी को यह बात कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वो बूथ पर भी काम करने को तैयार हैं। चलिए, ये नहीं, जी। मेरी पूरी बात नहीं हुई। हाँ। दूसरा एक और चीज, जी। अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण के कार्यों के कारण सत्ता में दोबारा आएगी। इनके जन कल्याण के कामों की फहरिस्त इन्होंने नहीं गिनाई, मैं गिना देता हूँ। व्यापम का घोटाला, रेत का अवैध उत्खनन, सिंहस्थ का घोटाला, ई टेंडरिंग का घोटाला, पटवारी का घोटाला और नोट गिनने की मशीन जो इन घोटालों से चलती रही, वो इनके जन कल्याण के काम है। इन सब बातों लेकिन सर का, एक इन सवाल सब और है, मुद्दों का जवाब आप जो जनता मुद्दे ने उठा दे रहे दिया है हैं, आपके। आप जो मुद्दे इसके उठा रहे हैं, बाद फिर भी चुनाव हो सर चुके एक चीज हैं। मुझे बताइए, और 9 में से कांग्रेस 6 ने सीट तो वो नोट रखे गिनने की इन मशीन तमाम का चीजों के विज्ञापन बाद, कर दिए तो थे। जो इतनी उसके एंटी बाद इनकम्बेंसी, इतने 165 सारे मुद्दे हैं, तो ये सीटें 23 में आप मिली थी समझा पाएंगे 2013 जनता को? निश्चित रूप से 9 में से 6 वो रखे। निश्चित रूप से ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है। जनता ने मोर्चा खोल दिया है कि नोट गिनने की मशीनें बंद करना पड़ेंगी, तब मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा चलिए, कम निश्चित होगा। रूप से अगर नोट बिल्कुल, गिनने की बिल्कुल, मशीनें बिल्कुल। मालू जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं तो आऊंगी आपके पास। ठीक है, हाँ, मैं आ रही हूँ जी, सर। प्रेरणा। संतोष जी, मालू जी, इतना ज्यादा दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कहीं तो मुश्किल लगी होगी ना कि 8 साल बाद आपको अपने एक बड़े नेता को उतारना पड़ा इंदौर 1 से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास यदि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है तो वो जनता के बीच में जाते हैं। कांग्रेस भी उतारे, हमारा दावा है। 10 साल दिग्विजय सिंह ने राज किया, 10 साल मनमोहन सिंह ने राज किया, क्या उनके पोस्टर बैनर लगाकर उनको चुनाव ये चिंता तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि बड़े नेताओं को उतारना पड़ गया? कुछ काम चिंता करना तो तो नहीं है। आइकॉन बनाते। जी, आपके पास नेता ही नहीं है। हाँ जी, चलिए मैं लौट रहा हूं, लेकिन प्रेरणा ये तो तय है कि इंदौर का चुनाव दिलचस्प है, क्योंकि भाई और ताई वाले दोनों लगे हैं, और जिनको अनुमान कहा जाता था मेंदोला साहब वो भी हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जी को भी उतार दिया गया। मैं जनता से रिएक्शन लेता हूं, प्रेरणा लौटूंगा, क्या सवाल है? जी पूछिए। भ्रष्टाचार में इनकी पार्टी नंबर 1 है। आज से इनका इतिहास नहीं है। 2001 में पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बाय कैमरे के सामने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी बना। 2012 में उसको 4 साल की सजा हुई। हाँ, 23 में क्या मुद्दा है? 23 में इतिहास तो बहुत लंबा है, चूंकि 18 साल से वो बैठे हैं। हाँ ठीक है, अब 18 साल से बैठे तो अभी मेरे भाई ने इनका व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, रेत घोटाला, ऐसे बाबा महाकाल घोटाला, ये तो भैया जनता को तो ठगी रहे थे, अब बाबा महाकाल को भी ठगना। हाँ, शर्मा जी मुझे लगता है, बोलिए आशीष जी, महाकाल पे तो बोलना पड़ेगा। मालू जी, आप जी, शर्मा जी को बोलिए। लौट रहा हूं, प्रत्याशी वो है। आऊंगा। एक पहले मिनट, जवाब दे मालू देते, जी, फिर आ रहा हूं। हर 5 शर्मा- साल में आशीष चुनाव शर्मा होते जी। हैं। 15 हर 5 महीने साल इनकी में चुनाव सरकार होते हैं। रही, इन्होंने क्यों जांच नहीं बिठाई?
हाँ। इन्होंने क्यों नहीं, कार्रवाई इन्होंने नहीं CM की जांच बैठाई की? एक थी। दिल पर्याप्त है, कुछ भी नहीं कर जांच पाए। बिठाने के लिए एक दिल पर्याप्त है, किसी को जेल भेजने के लिए एक दिल पर्याप्त है। इन्होंने क्यों एक एक करके सर, एक एक करके और आप कमल साहब आपकी पार्टी का मामला है। ऐसे नहीं, अब हम अगर बनवाएं करेंगे जी, एक एक सबके पास आऊंगा सर, हम इसलिए आए यहाँ पे। जी बताइए। आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। जो पैसे कांग्रेस की सरकार तो निरंतर विकास कार्य कर रही थी, मगर आपकी जो खरीद फरोख्त है उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई है और पुनः जनता का विश्वास है कि खरीद फरोख्त का प्रेरणा आरोप लग रहा है। लौट रहा हूँ, बैठिएगा। खरीद फरोख्त का आरोप आप पे लग रहा है। जी जवाब। जहाँ पर उपचुनाव हुए वहाँ की जनता ने नकार दिया। मालू जी एक मिनट रुक जाइए सर। आशीष जी की रिएक्शन है। जनता कोई खरीद फरोख्त हुई, उस आरोप को खरीद जनता ने फरोख्त नकार दिया और होती, उपचुनाव सरकार फेल में होती। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो लोग जीते। हाँ। फिर नहीं, उन्होंने नहीं। कहा कि ये सरकार 6 महीने नहीं चल सकती, अंतर विरोध से गिर जाएगी। आज हम कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं और इसी सरकार से नई सरकार की इबारत लिखने जा रहे हैं। निश्चित रूप से दूसरी देखते हैं बात कि और अब है। क्या होगा दूसरी इस बात वक्त और जब है। विधानसभा एक चुनाव बात और है। है। एक बात आम और है। जनता में आक्रोश एक बात और और है। रिएक्शन लेंगे आम जनता कि से। इतने और बड़े हमारे साथ मौजूद है, मैं आ रही हूँ सबके पास आऊंगी। पहले कभी नहीं जीते हम। देखिए, एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। भारतीय जनता पार्टी का जो अनार है ना, ये एक अनार और मुख्यमंत्री के 100 बीमार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के 3 अनार भी लेके आए। मालू जी जवाब दीजिएगा। लालू जी को भी गिफ्ट करिएगा और आशीष शर्मा जी को गिफ्ट करिएगा कि उनके 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद जब उतरते हैं तो एक अनार और मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी में 100 बीमार है। कि मालू जी जवाब दीजिए। सबको हम तारा तय जा कर रहा है। लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत है। आपने ये बता दिया कि सरकार बन रही है। अच्छा, सरकार बन रही है। जी निश्चित रूप से मैं आऊंगी और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। मैडम 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सड़क ही नहीं थी, बिजली का करंट में हाथ लगाते तो करंट ही नहीं मिलता था। आज सर पर बिजली है। हाँ। 159 मेट्रिक टन जो है किसान जगह पे बैठिए। वो थी, सबके पास आज बढ़कर बनकर 659 मेट्रिक टन बीजेपी की जो उपज है। भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह की बंटाढार सरकार कहिए, दिग्विजय सिंह की बंटाधार सरकार थी क्या? ठीक है, दीपक जोशी जी जवाब दीजिएगा। लौट रहा हूँ आपके पास। मैं आ रही हूँ, सरकार पर सबके आरोप पास लगा हूँ। रहे हैं दीपक कांग्रेस। जोशी जी बोलिए। जवाब दीजिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि जब मोदी जी अपनी फेल्योर छुपाना चाहते तो नेहरू जी पर आरोप मढ़ते हैं और शिवराज सिंह को जब अपनी असफलताएं छुपानी होती तो दिग्विजय सिंह पर आरोप मढ़ते हैं। वो ये नहीं बता पाए आरोपी कि हैं, 58 वर्षों में आरोपी प्रदेश के हैं। विकास के लिए क्या सवाल किया। आपसे देश को बेच एक डाला। के बाद उत्तरायण के सिवाय अपने महल बनाने देश को बेच डाला। देश के टुकड़े कर दिए। बीमारू राज्य क्यों बना है? जनता मैडम, सरकार तो 2018 में भी बनी थी पर वो एक गद्दार बिक गया। और बात ये कैलाश विजयवर्गीय जी की करते हैं, पहले वो खुद तो समझ जाए। चलिए, संभलने की जरूरत है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को आशीष सिंह जी जवाब देंगे। वो तो जनता के नेता हैं। देखिए, आप जनता को संभालिए। आशीष जी देखिए, कोई कितना बड़ा भी नेता हो, कोई कितना बड़ा भी ठीक है, नेता हो, ठीक है, उसको नारेबाजी नहीं, जनता के बीच जाना नारेबाजी नहीं, पड़ता है। ये हम प्रचार भारतीय में कर रहे जनता होंगे। पार्टी के नेताओं ये, में अरे सर, साहस है जनता के बीच हम जाकर सवाल ले चुनाव लेते हैं। लड़ने ये का। तो आप प्रचार क्या में एक कमलनाथ महीने से और कर ही रहे हैं। दिग्विजय सिंह थोड़ा चुनाव सुन लड़ रहे हैं। लेते इस हैं मध्य उनकी प्रदेश की विधानसभा की चुनाव का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इनके भी बड़े बड़े नेता, उनको चुनाव लड़ाना चाहिए, जनता का सामना करना चाहिए। लोकतंत्र में वही नेता परिपक्व और विजेता माना जाता है। हमारे चुनाव बड़े नेताओं को आवश्यकता नहीं है मैदान में उतरने तो की। पहले ही हार गए। देंगे आपके बड़े बड़े नेताओं को हमारे नेता। सरकार से टप्पा अरुण यादव, सुरेश पचौरी का है, लड़ा उनको चुनाव। पाएगा पूरा। निश्चित रूप से जी। बीत गई सो बात गई। आज नई बात करिए। मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। 150 सीटों के से अधिक से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ की अभी- सरकार अभी बनेगी। 135 से 150 हो गई। धन कपट की सरकार। सर मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं नया इतिहास 135 से रचने जा रहे 150 हो हैं। गई। इतिहास तो आपने 18 में भी रचा था। आप 17 महीने सरकार नहीं बचा पाए अपनी। इस बार कहीं ऐसा तो नहीं निश्चित होगा। रूप से सुन लीजिए, उसका हाँ। भी कारण मैं बता देता हूँ। भ्रष्टाचार जब- उसका कारण। जब 18 वर्षों के भ्रष्टाचार की जांचें शुरू हुई, जब हनी ट्रैप की फाइलें निकली, तब माफियाओं के 15 पैसों महीने से में जो हमारी सरकार भ्रष्टाचार इसलिए गिरा दी किया, गई कि अद्भुत कहीं किया। जांच में ये मुख्यमंत्री जो बड़ी मछली बन के बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में, ये कई सलाखों के पीछे न हो जाए, इसीलिए कांग्रेस की सरकार चलिए, गिराई गई। मैं सवाल लौटूंगा आपके पास। इधर से कोई पंद्रह सवाल ले महीने लेता में हूं। काउंटर क्या लगता है जो खुले, अभी तबादला काम उपयोग हुआ है पे। पिछले 18 साल में बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं आप? भैया, जो कैलाश जी लड़ रहे वही पेंशन घोटाला कर गए और नहीं है संतुष्ट आप? घोटाले की चलिए, मालू जी जवाब घोटाले दीजिए। हो रहे हैं। आज की स्थिति में भी वही 18 साल वाली बातें आ रही है। हाँ, देखिए, सब एक चीज कह रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। सर, घोटाले की सरकार बता रहे हैं आपको। देखिए, घोटाले 10 साल की यूपीए सरकार में जवाब हुए ले थे। लीजिए, हम जवाब- लोग कोर्ट गए थे। एक मिनट यदि कोई आरोप संतोषी, मैं आऊंगी आपके पास। संतोषी, ये
जवाब झूठ दीजिए, बोलते हैं। जवाब दीजिए। कोई घोटाला नहीं हुआ, देश की बात ये करवाइए बार बार इनसे। जनता के बीच देश में के जाते मुद्दे हैं। पर न जाएं। जनता आपका जनादेश देती सवाल है। हो गया घोटालों पे। उनको आशीष समाचार जवाब दीजिए लगता जरा है घोटालों और फिर आ जाते हैं चुनाव मैं लड़ने। वही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बार बार घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा एक रही है। आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। एक आरोप 15 माह में एक सिद्ध आरोप नहीं कर पाए, सब फाइलें सील कर पाए। 18 साल जब बड़े बड़े लोग सब फाइलें थी। एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। प्रकरण मौजूद था, तब इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं कमेटी करी? बनाई थी, इन्होंने क्या किया? कार्रवाई इन्होंने करना चाहिए था। आज भीड़ में चिल्लाने से कुछ नहीं होता। इनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को 22 उपचुनाव में जनता ने नकार दिया। यही सबसे बड़ा के प्रमाण साथ है। नकार। अच्छा चलिए ठीक है, लौट रहा हूँ आपके पास। लौट रहा हूँ, मैं एक सवाल ले लूं। आशीष जी मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सारे मुद्दे हमारे हैं। कांग्रेस ने कल रात में अपने लगभग सभी प्रत्याशी उतार दिए, 1-2 बचे होंगे। आप ये बताइए, अभी तक आप अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए, क्या कारण सबसे है? पहले डर है? अपील किए। नहीं, क्लियर नहीं हुए सर, बहुत सारे बचे हो हैं। जाएंगे। सबसे पहले हो जाएंगे। जो कांग्रेस कह रही थी 6 महीने ये पहले चुनाव प्रत्याशी की घोषित कर देंगे, हमारे प्रत्याशी घोषित है। एक एक सर, सर सर सुनिए आप ही ना, की पार्टी का कैसे आप ही की पार्टी का जवाब है सर। मालूम सर, ही एक- लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव समिति है, उसमें निर्णय ठीक होता है। अरे लेकिन एक एक करके सर, ऐसे नहीं चार मिले बोल रहे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बनेगा हमारा, हमारा सुर अलग नहीं। जी सर, मिलाइए जरा सुर, क्या हमने लगता सबसे है? पहले प्रत्याशी घोषित किए इस मध्य प्रदेश में। हाँ। और आजकल में हमारी अंतिम सूची भी आने वाली है। चूंकि नॉमिनेशन फाइल का काम कल से शुरू होगा, उसके पहले हमारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस कह रही थी कि हमारी तो सूची तैयार है, हम तो 6 महीने पहले ही घोषणा कर देंगे, वो सूचियां अब जारी हो रही है। कांग्रेस से सवाल आपने पूछा। सर 2 सूची में कांग्रेस ने अपने पूरे प्रत्याशी ठीक है, घोषित एक-एक कर दिए हैं। करके। जी। महिला वोटर्स भी हमारे साथ कुछ शिकायतें हैं क्या? महिलाओं को तो बहुत ज्यादा शिकायत है। आदिवासी महिलाओं पे अत्याचार है, महिलाओं पे अत्याचार है, बलात्कार में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में नंबर 1 आ गया। यानी सबसे कांग्रेस के टाइम पे सुरक्षित थी। सुरक्षित थी, बिल्कुल सुरक्षित थी। आज की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज की सुरक्षित नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और 18 साल से महिलाओं की याद नहीं आई शिवराज को, या अभी 6 महीने क्यों याद आई है? जो बोला महिलाओं को 1000 रुपए देके ललचाया जा रहा है। ये लालच दिया जा रहा है क्या? 1000 रुपए देके लालच दिया जा रहा है क्या? ठीक है। सर जवाब दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस ने कभी गरीबों को पैसा नहीं दिया। और वो लोग महिलाओं की नीति पर आरोप लगा रहे हैं, जो महिला को आइटम कहते थे। कांग्रेस ने क्या पैसा आइटम नहीं है? दिया है। ये इनके नेता कहते पेंशन खा रहे हैं। महिलाओं के बारे में क्या इतनी मानसिकता है ठीक है, कांग्रेस की? मैं ये सब आऊंगी, भली सबके भांति पास जानते एक हैं। एक करके आऊंगी। ठीक है, जी। लौट रहा हूँ मैं। एक कांग्रेस जी, और वो कह रहे हैं अगर महिलाओं इनको को लगता है आइटम कि कहते हैं महिलाओं आपके को नेता। पैसा देना अपराध है। हाँ, तो अब मैं बोलिए, कांग्रेस की सोच मैंने पर शुरू बताता आपसे किया है सर। चलिए सुन लेते हैं हम जरा, एक गरीब मिनट परिवार जवाब की सुन महिलाओं लेते को हैं। आर्थिक आपके पास लौट रहा हूँ, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, लौट रहा हूँ। लेकिन उनको लगता है ठीक है, बलात्कारी को मृत्युदंड का प्रावधान शिवराज जी ठीक है, लौट रहा हूँ। एक मिनट। चल, अब ये बताइए, वो कह रहे हैं कि ऐसे आपके कार्यक्रम नेता नहीं जो हो हैं, पाएगा। वो आपकी कांग्रेस के समस्याएं नेता उठा रहे हैं। महिलाओं को बात आइटम सुनिए। कहते हैं। जवाब दीजिए। बात सुनिए। सर वर्षों तक सर चलने वाले आपकी बाद में समस्याएं उठा रहे हैं सुन हम। लीजिए, अगर पहले आप इनको इस चुप तरह के कराइए। नारे लगाएंगे तो पहले नहीं हो इनको चुप पाएगा ना कराइए सर। 1 मिनट सर, ठीक है, जवाब पहले दीजिए। मेरी बात हो विकास चलिए, अब जवाब जवाब दीजिए। सुन लीजिए। अब सुनिए जरा, आपका ही सवाल जो है उसका जवाब तो ले लीजिए सर, ऐसे मत कीजिए। आपके नेता महिलाओं को आइटम कहते हैं, ये आरोप लगाया उन्होंने, जवाब दीजिए मुझे। कमलनाथ जी बहुत संजीदा जी, मैं ये कह रहा हूँ 18 वर्षों तक एनसीआरबी की रिपोर्टें चीख कर कहती रही हैं कि मध्य नारेबाजी प्रदेश मत महिला कीजिए, जी। बलात्कार में, दुष्कर्म में इनके तो नंबर 1 बना हुआ है। करते हैं। देश के माथे पर कलंक है मध्य प्रदेश के महिला बलात्कार। महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश ने जो अपना नाक नीचे की है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और मामा, इनको 18 साल तक महिलाओं की याद नहीं आई, और जब चुनाव के 6 महीने बचे तो इनको लाडली बहना की याद ये आई। बहुत महत्वपूर्ण लाडली बात है। बहना कुछ और 18 साल तक दुष्कर्म चलिए, का अब मामला आप है। सवाल लीजिए। सवाल ले लीजिए। चलिए, प्रेरणा को महिलाओं से सवाल लीजिए। करके कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं को सुरपन सुनिए में सर, देते हैं। और सुनिए। कुछ सवाल और भी हैं। जी। अच्छे दिन आए, क्या लाए कंबल फुटपाथ पे बैठे जीवन के लिए, क्या लाए किताबें मासूम बचपन के लिए, क्या लाए सुरक्षा कोमल कलियों के लिए, क्या लाए रोटी भूखे अन्नदाताओं के लिए। ये क्या तो कांग्रेस का क्या नारा अच्छे बोल रही दिन? मैडम। एक सवाल ने बहुत सारे विषय अपने कवर कर लिए हैं। जी। बोलिएगा सर, मैं जवाब आऊंगी, दीजिए। सबके पास आऊंगी सर। ठीक है, मालू साहब जवाब दीजिए इसका। महिला सुरक्षा आप कह रहे हैं, देखिए, लाडली बहना, महिला लक्ष्मी, सब कुछ सुरक्षा है, के और कोई मामले लक्ष्मी में सवाल कर रही है। जी, जो मध्य प्रदेश ने सबसे बड़ा प्रावधान किया शिवराज जी की सरकार ने मृत्युदंड का बलात्कारी को, वो सुनिए कितना फांसी हुई है, आप बताइए ना। रिकॉर्ड बताइए, लोकतंत्र कितना फांसी हुई है, है। कानून बना है, उसमें बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता दिया गया अगर है। अनर्गल आप प्रलाप सुन कहेंगे, लीजिए, जनता सुनने वाली आपके नहीं है। यहाँ पर बलात्कारियों को दलित संरक्षण देने वाली है भारतीय उल्टा जनता लटका पार्टी। दिया जाता है। आपके विधायक छेड़छाड़ करते हैं ट्रेन में महिलाओं के साथ,
और क्या एनसीआरबी का हालत है? डेटा क्यों नहीं सुधर रहा है छिंदवाड़ा सर? मॉडल की बात एनसीआरबी करते का हैं। डेटा क्यों नहीं सुधर रहा है? छिंदवाड़ा बताइएगा। मॉडल की बात करते हैं, पूरे छिंदवाड़ा में एक महिला को टिकट नहीं दिया, ये नारी सम्मान है चलिए इनका। ठीक है, मुझे ये बताइए आप में से मतदाता कौन है, आम नागरिक कौन है जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है? आप एक मिनट, लौट रहा हूँ आपके पास, सर जगह दीजिए। चलिए हटिए, क्या नाम है आपका? श्रेय प्रजापति। क्या मुद्दा है बताइए। सबसे मेजर ये कहना है कि जनता अगर वापस से कमलनाथ को वोट देती है तो वो ऐसे नेता है कि उनकी सरकार तो बनने के बाद भी गिर गई, क्या अगली बार भी गिर जाएगी? तो क्या ऐसे नेता चुन? हाँ बताइए भाई, जवाब दीजिए। कांग्रेस से जवाब लीजिए। दीपक जोशी जी, सरकार बन पाएगी? कांग्रेस इस बार अपने प्रत्याशी चयन में बहुत जवाब गंभीरता दीजिए। से विचार कांग्रेस करने से के बाद बैठ जाइए, जो संगठन बैठ के लिए जाइए। काम कर रहे हैं लगातार, सर बैठ जाइए उन जी, लोगों के जवाब साथ दीजिए। क्या साथ भरोसा ऐसे है कि इस व्यक्तित्व को बार विधायक सरकार की नहीं टिकट दे गिरेगी? रही है जी, जो टिकाऊ है और निश्चित रूप से कमलनाथ जी के विजन के साथ इस मध्य प्रदेश को एक नए मध्य प्रदेश की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। उसके लिए कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए हैं और आपने देखा कि कांग्रेस की सूची के पहले जब नाम आए उसके बाद बीजेपी में कैसा माहौल बना? क्या भगदड़ का माहौल नहीं बना बीजेपी में? हाँ। बीजेपी के बड़े बड़े नेता छलांग लगा लगाकर कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुए। बीजेपी ने अपने ट्रैक को चेंज किया। अभी गोविंद जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ चुनाव समिति बैठती, क्या पहली और दूसरी लिस्ट के पहले इनकी चुनाव समिति बैठी थी? इसे पूछिए। केंद्रीय चुनाव इनकी समिति ने चुनाव तय समिति किया। बैठी नहीं, केंद्रीय बिना चुनाव समिति ने के तय फैसले किया, यहाँ के यहाँ ऐसे बैठी लोगों थी को चुनाव मैदान में समिति। उतार दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि कैलाश जी की पीड़ा कहीं प्रदर्शित हुई, कहीं प्रहलाद जी की पीड़ा प्रदर्शित हुई, कहीं नरेंद्र सिंह जी की पीड़ा प्रदर्शित हुई। कोई आज पीड़ा मैं नहीं दावे मिली। से कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी किसी के को पीड़ा नेतृत्व नहीं में हुई, जो चुनाव कांग्रेस लड़ने में मजा आ एक रहा है होकर चुनाव सबको। लड़ रही है, उसका परिणाम यह होगा कि मध्य प्रदेश में एक स्पष्ट बहुमत के चुनाव साथ लड़ने सरकार में मजा आ रहा बनेगी है। मालू और जी, वो सरकार मालू जी, कमलनाथ के विजन मालू के जी साथ मजाक तो चलाएंगे। नहीं आ रहा आने वाले है। हैं। मालू जी सवाल मेरा सुन लीजिए। 1-1 लाख वोटों से मालू सवाल तो ले जी, लीजिए। मालू जी मजा तो नहीं आ रहा है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, कह रहे थे मन नहीं है चुनाव लड़ने का। नहीं, देखिए उन्होंने ये कहा था कि मैंने टिकट नहीं मांगा, पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी वो करूंगा। चलिए और वो ठीक तो है, चुनाव निश्चित लड़ रूप चुके से। हैं ठीक है, पहले। ठीक है, ठीक डरने है। का ये क्या और सवाल है? और जननेता लोग हैं। हैं हमारे साथ कहीं। लौट रहे। मैं आशीष जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। आशीष जी ने बोला कांग्रेस में बड़े नेता उनको क्यों नहीं उतारते? कांग्रेस के छोटे नेता इतिहास बनाएंगे। संजय शुक्ला जी, कितनी बार बनाए हैं? कितनी बार? भ्रष्टाचार संजय का शुक्ला- इतिहास बना मुद्दों चुके पे बात बड़े करिए। नेता। अब छोटे संजय नेता क्या शुक्ला जी करेंगे? कैलाश विजयवर्गीय को हराएंगे। मुद्दे क्या है इंदौर में? मुद्दे क्या है? मुद्दे ये हैं कि मध्य प्रदेश की जनता में त्राही 8 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, इंदौर में इलाज होता है अभी उज्जैन में, और यहाँ किसानों की फसलें नहीं बिकती है, उनको सामर्थ्य मूल्य नहीं मिलता। ठीक है, विकास जवाब लीजिए। आपकी जी, सरकार के चलिए समय जवाब दीजिए सागर में साहब। क्या वही हुआ था, महिला ये तो अपराध बता दो। सुरक्षा जी। इन मुद्दों में कोई दम नहीं है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संस्कार है। दम नहीं है कि सुनिए, भारतीय जनता पार्टी इन सुनिए, मुद्दों में सुनिए, नहीं सुनने कौन की से आदत मुद्दे डालिए। नहीं है? कौन से सुनने मुद्दे की नहीं है? आदत होना चाहिए हमारी पार्टी के संस्कार। हमारे राष्ट्रीय नेता पार्टी का हर समय का चुनाव लड़ते हैं। मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी इंदौर में किन मुद्दों को लेकर उतर रही है? स्वच्छ इंदौर, हाँ। लगातार स्वच्छता में नंबर महिला 1। सुरक्षा को लेकर मेट्रो बताइए, रेल सर। का काम आज इंदौर और भोपाल जैसे महानगरों में चल रहा है। मुंबई, दिल्ली जैसे जो बड़े बड़े महानगर हैं, उनके साथ विकास में हमारा इंदौर, भोपाल भी आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया है। इंदौर का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, इंदौर का एयरपोर्ट देख लीजिए, उड़ानों की संख्या देख लीजिए, सर, इसके अलावा बस भी स्टैंड की बहुत स्थिति मुद्दे देख हैं। लीजिए। संतोष जी के पास जाऊंगी। और संतोष जी, सबसे- महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है क्या? रेलवे भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान मुद्दा नहीं है क्या? बोल रहे हैं मुद्दों में दम नहीं है। संतोष जी, अभी सरकार से अभी उज्जैन में हम सबने देखा किस प्रकार से एक बच्ची का बलात्कार हुआ, लेकिन असंवेदनशील प्रशासन और शिवराज की सरकार ने किसी चीज की सुध नहीं ली है। आशीष शर्मा जी इसलिए बीच में बोल रहे हैं कि उनको पता है क्योंकि पोले खुल जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दे क्या है, इस पर सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है। हमने बताया कि हम विकास के 25 लाख तक का मेडिकल देंगे, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा देंगे, हम 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, हम 2600 रुपए गेहूं का समर्थन कौन मूल्य सा देंगे। विकास? और वही इन तो मैं सब पूछ रही मुद्दों हूँ, पर आपकी भारतीय महिलाएं जनता पार्टी सुरक्षित कोई जवाब नहीं है। पता है कि ऐसी कोई जनहितैषी योजना इनके पास है, हम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। असल मुद्दे ये है, असल मुद्दा ये नहीं है कि कैलाश जी को कहां से उतार दिया, वो हेलीकॉप्टर से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कैलाश विजयवर्गीय जमीन पर उतरे इसलिए हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आसमान दिखा दिया है। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों से पहले की जमीन खींच मुझे बताइए प्लीज, एक डेकोरम मेंटेन कीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ।
परिवार भाजपा में है। सुनिए हमारी बात, संजय शुक्ला का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है, वो खुद कह रहे हैं। ठीक है, बैठिए बैठिए, अरे सर बैठिए, मैं सबके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ चलिए सुनिए, एक मिनट, ये डबल इंजन की सरकार है। हाँ। मध्य प्रदेश केंद्र में, मध्य प्रदेश इंदौर में मिला के ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। हाँ। इस ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि इंदौर शहर उड़ता इंदौर बन गया है। इंदौर शहर की जनता को बोर्ड लगाना पड़ता है कि पीछे गली में गांजा बिकता है। ये इंदौर शहर की हालत इन्होंने कर दी है कि इंदौर उड़ता इंदौर हो गया, गली गली इसमें चरस गांजा बिक रहा है। वो तो एक बहुत नंबर की ठीक बोला है, अब मैं इसमें जवाब दूंगा, एक दो सवाल और ले लूंगा जी। क्या कर रहा कैसे जाने है, दी? स्मैक बेच रहा है कि क्या कर रहा है? मैं तो ये बोल रहा हूँ, कैलाश जी ने मालू जी का ही टिकट खरीद लिया। ये सच्चे कार्यकर्ता होते तो बीजेपी मालू जी को ही टिकट दे। ठीक है जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि व्यापम के अपराधी कब पकड़ाएंगे सरकार से? चलिए, एक नशा बड़ा मुद्दा है और व्यापम के अपराधी कब पकड़ाएंगे, बताइए जी। देखिए व्यापम पर इन्होंने सब इशू बना दिया, सारे उसके बाद जितने चुनाव हो प्रदर्शन हुए, चुके हैं सब पे दो। सवाल लूंगा। जी बताइए। व्यापम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरोपितों को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे चले, हमने उठाया ये। हाँ। हमने इस SIT माननीय शिवराज जी ने बनाई। सबसे पहले जब पता लगा तंत्र को ठीक करना हमारा काम है, 1 रुपए का 15 पैसे पहुंचा के लाचारी बताना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम किस तरह तंत्र को ठीक करें, और हमने तंत्र को ठीक किया है और आगे भी करेंगे। अगर हम अपने आप को स्मार्ट सिटी मानते हैं तो वैसा व्यवहार भी हम करें। प्लीज धक्काई मत। आ रहा हूँ, आपका सवाल हो गया जी। जो पार्टी धर्म के नाम पे बात करती है उन्होंने तो महाकाल तक को नहीं छोड़ा। बोल बाबा महाकाल की। अरे तो कोर्ट पड़ी ना, जाओ ना भाई। आप बताइए। कितना मना करा? पास में आपका कोई सवाल है? 5 लोगों की इंदौर कमेटी वाले- बनी। महिलाएं सुरक्षित हैं, आपको लगता है? उस सर, कमेटी सर, की आइए, आगे आइए, आपसे सरकार सवाल। आशीष आशीष जी से मैं फर्जी पूछ लेती हूँ। काम आशीष करते जी, हो। महाकाल घोटाले को प्लीज लेकर बहुत आरोप लगे, कहिएगा। देखिए, महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल का जो मंदिर है उसका पूरे विश्व में एक अनूठा स्थान है। उस स्थान को धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप निर्मित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अगर आंधी मूर्तियाँ तूफान क्यों के टूटी कारण सर? वहाँ की मूर्तियाँ क्यों प्रतिमाओं को टूटी? नुकसान हुआ, आशीष जी जवाब दीजिएगा, मूर्तियाँ तो क्यों टूटी? कॉन्ट्रैक्टर जिसके द्वारा वहाँ पर निर्माण किया गया था उसके द्वारा उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। क्या इनके कार्यकाल में पुल नहीं ठीक है, टूटते थे? कॉन्ट्रैक्ट ये तो कमलनाथ जी को कमलनाथ दिया जी गया के था, टेंडर कारण हुए ये है थे। कि इस तरह का घटिया निर्माण हुआ है, कहिएगा। जवाब जवाब निर्माण जवाब। कभी इन्होंने भाई आपके नेता बोल रहे हैं, आपके नेता का तो सम्मान कीजिए। आपके नेता बोल रहे हैं, उनका तो सम्मान कीजिए जी। आशीष शर्मा जी ने ये कहा कि पूरी दुनिया में महाकाल बाबा का अलग स्थान है, लेकिन उन्होंने उस अलग स्थान को भी नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार करने में। असल बात ये है। ठीक है, महाकाल हो गया। प्रेरणा मेरे साथ एक महिला है, युवा महिला वोटर है, जो शायद पहली दूसरी बार वोट कर रही है, उनसे पूछ लेते हैं, क्या आप ये मानती हैं? अरे लौट रहा हूँ आशीष जी, लौट रहा हूँ आपके पास। सवाल ले लीजिए। 1 मिनट रुकिए। आम जनता का सवाल आप है। मुझे ये बताइए, मालू जी, इंदौर आप को कहा जनता का जाता है सवाल है, रुक स्मार्ट जाइए सिटी है, सबसे स्वच्छ शहर है। क्या ये स्वच्छता का पैमाना पहुंच चुका है स्मार्ट सिटी का? क्या महिला रात में अकेली इंदौर घूम सकती है? इतना सुरक्षित है? जी, मैं हमेशा से इंदौर में रही हूँ, बचपन से लेकर अभी तक। इंदौर को हमने आज से भाजपा की सरकार पहले भी देखा है, लेकिन जो इन पिछले कुछ सालों में जो सफाई को लेकर काम हुआ है वो सराहनीय है। और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम इंदौर में रहते हैं, और इसके लिए बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। महिलाएं सुरक्षित है? जी बिल्कुल, आज भी हम रात को 12 बजे भी निकलते हैं। मुझे कोई क्या लगता है इस बार क्या रुख है 23 में, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। एक बार फिर करना चाहिए। महिलाएं कह रही है वो सुरक्षित हैं। बिल्कुल। अब बताइए दीपक जोशी जी, बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, चिंता तो नहीं बढ़ाएगा? मालवा का नहीं, मालवा सबसे का पूछ रहे हैं हम, मेन सब मुद्दा, पूछ रहे हैं। सर, आप मालवा ऐसे नहीं का कह सकते। मेन मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ। क्या इंदौर में MYH जैसा कोई हॉस्पिटल इस सरकार ने बनाया 18 साल में? क्या इस सरकार ने GSIT जैसा कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बनाया इस सरकार ने? इस सरकार ने वैष्णव पॉलिटेक्निक जैसा कॉलेज बनाया क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर ये सरकार कभी संजीदगा नहीं रही। इस सरकार ने जो प्रधानमंत्री ने कहा रेवड़ी कल्चर, उस रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देके छलावा करके और उसमें घोटाला करके। अब आप एक चीज बताइए, आप रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, वो 1000 दे रहे हैं। कल जो अपना वचन पत्र आया उसमें आपने 1500 देने की बात कही, आपने 450 का सिलेंडर दिया, तो ये रेवड़ी तो फिर आपकी भी हुई ना सर? बीजेपी के प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा, जिनको ये हमारा नेता, अपना नेता कहते, उस नेता की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने तो हिमाचल में और कर्नाटक में बात रखी थी, उसी बात को बीजेपी ने दोहराया है
जिसको कि बीजेपी सरकार आई उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को लगा। अच्छा, एक मेरा सवाल आप दोनों से, कांग्रेस से मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि हमने जो वचन पत्र दिया है, आ रहा हूं मालू जी, थोड़ा सा तो रुकिए। आप कह रहे हैं जो हमने वचन पत्र में दिया वो हम सब लाएंगे। जब आपकी सरकार आई आपने 17 महीनों में सबसे ज्यादा ये कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। अभी मध्य प्रदेश कर्ज के बोझ में डूब रहा है, ऐसे में कांग्रेस आती है तो ये वादे कैसे पूरे करेगी, क्या प्लान है बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैंने कहा कि कमलनाथ जी और शिवराज सिंह में बहुत अंतर है। कैसे? शिवराज सिंह 21,000 झूठी घोषणाएं करने के लिए दुनिया भर में कुख्यात हैं, लेकिन कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं। मालू जी क्यों बौखलाते हैं? मेरी बात तो हो जाने दीजिए। और कमलनाथ जी जब भी कोई बात कहते हैं तो उन्होंने बोला कि उसके पीछे एक उनका एस्टिमेशन होता है। वो एक अर्थशास्त्री हैं, शिवराज की तरह गैर विजनरी लीडर नहीं है। उनके पास एक विजन है और उनका विजन ही है वो जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम भविष्य बनाएगा। तो निश्चित रूप से शिवराज की तरह खोखली बातें कमलनाथ जी नहीं करते कभी भी। सर ये विजन होने के बाद भी 15 साल तक शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिली है। पीछे वालों से मैं सवाल पूछूंगी, कहिए मुद्दे क्या है? एक मिनट मुद्दे क्या है? और लोग सर सबके पास में आऊंगी, रुक जाइए सर, मैं सबके पास आऊंगी, रुकिए। इनको चुनाव के टाइम ही विकास को याद आता है। पहले मैंने 2 महिलाओं से किसको, कांग्रेस को कि बीजेपी को? बीजेपी को अभी भी जगह जगह खोद दिया चुनाव के टाइम। इस टाइम कोई विकास याद आता है इनको, बाकी 5 साल इनको याद नहीं रहता विकास। ठीक है, कहिए। मैडम जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से, क्या आपने बेरोजगारी के लिए क्या इतनी घोषणाएं, 18 साल में कितने बेरोजगार आपने रोजगार दिया बेरोजगारों को? आज तक रोजगार मिला क्या किसी को? जितनी भी परीक्षाएं लेते हैं वो सारी फेल हो जाती है। जितनी भी परीक्षाएं लिए वो उसमें कोई घोटाला हो जाता है, पर्चा ओपन हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आशीष जी जवाब दीजिए जरा। मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। आपने देखा होगा केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारी स्वरोजगार मूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लोगों को मिला है, युवाओं को मिला है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी 1 लाख भर्तियां की है और लगभग 11 लाख के आसपास युवाओं ने लर्न एंड अर्न योजना में अप्लाई किया है, जिसमें सरकार ट्रेनिंग भी दिलाएगी और इसके बाद में प्लेसमेंट भी दिलाएगी। 4,000 रुपया इनके समय में 2003 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इन्होंने नौकरी से बाहर कर दिया। महिला कुछ कह रही है। जी देखिए 18 साल से इनको महिलाएं याद नहीं आई है ना, अब इनको महिलाएं याद आ रही हैं। जब इनकी सरकार जाने वाली है, इनको मालूम पड़ गया कि इनकी सरकार जाने वाली है। लाडली बहना का आपको लाभ मिला? लाडली बहना का लाभ मिला क्या? हमको काय का लाडली बने का? वृद्धों को 1 करोड़ 36 लाख महिलाओं पेंशन नहीं मिला, वृद्धों की पेंशन काट कर। ठीक है, कहिए विकास, जवाब लीजिए। चलिए मैं पूछ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं, चलिए अब सवाल हो गया, मैं जवाब ले लेता हूँ। मुझे ये बताइए आशीष जी, आप मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं प्रदेश में पटवारी हो वो राजधानी में हड़ताल पर हैं, आशा उषा कार्यकर्ता हो वो हड़ताल पर हैं, बिजली कर्मचारी हो वो हड़ताल पर हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हो वो हड़ताल पर हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा। 5 पे एक संयुक्त जवाब दे दीजिए। देखिए, कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन आप देखिएगा, चाहे पटवारी हो, बोलने दीजिए, पटवारी हो, आशा कार्यकर्ता हो, उषा कार्यकर्ता हो, मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं हो, हमारे चौकीदार हो, ग्राम रोजगार सहायक हो, पंचायत सचिव हो, इन सब का वेतन बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मध्य प्रदेश का शिक्षाकर्मी कल्चर था, उसको समाप्त करने का काम, समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी जनता उनसे सवाल कर रही है तो उनसे पूछूंगा ना। अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है तो उनसे ही पूछूंगा ना। जनता के हर सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, हर मामले पर बहस करने के लिए। अच्छा चलिए, आप जवाब दे रहे हैं, एक जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री पर पूछ रहा हूँ। सुनिए, लोकतंत्र, सुनिए नाम बताइए। सही नहीं है। हाँ। किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दी कमलनाथ जी जैसी। हाँ। हमारे यहाँ पर विधायक दल का नेता
विधायक दल चुनता है, लोकतांत्रिक पार्टी है। पिछली बार आपने कहा माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, इस बार शिवराज जी का नाम ही नहीं है। अभी भी नेता शिवराज जी। हाँ, आपका मुख्यमंत्री कौन बताइए? मोदी जी और शिवराज जी नेता। सुन लीजिए मालू जी, बौखलाइए नहीं। मुख्यमंत्री कौन? सुन लीजिए, पिछली बार जब 2018 का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने हमसे सवाल पूछा था कि हमारा दूल्हा शिवराज, आपका दूल्हा कौन है बताइए। इस बार ये अपना दूल्हा नहीं बता पाए। दूल्हा मोदी जी है हमारे हमारा। बोल रहे हैं कि हमारा चेहरा कौन है। दूल्हा छुपा के रखा है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं बता पा रही है। दूल्हा छुपा के रखा है। मैं आऊंगी, चेहरा बताइए। अब देखिए, आप हमारे साथ है। अब जनता की बारी, अब जनता की बारी। जी, शर्मा जी ने बोला है कि 1 लाख पद नहीं कर रही है, तो 1 लाख नहीं कर रही आप है। 1 लाख पद गिन के दिखा दीजिए। अभी अभी वर्तमान में इनके तरफ से एक योजना चालू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सीओ कमाओ योजना। उसमें लॉलीपॉप देकर युवाओं के फॉर्म भरवाए गए, लेकिन अभी तक उनको 1 महीने का स्टाइपेंड भी नहीं मिला है। इसके अलावा अरे बीजेपी की एक पहचान, रेल भेज दो, तेल भेज दो, जो सच बोले उसको जेल भेज दो। विकास जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। जी जवाब दीजिए मालू साहब, फिर मैं आ रहा हूँ दीपक जी आपके पास। जी जवाब दीजिए। रेल बेच दो, तेल बेच दो, कह रहे हैं सब बेच दो। आपकी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। अरे आपने तो तेल के बदले अनाज में पैसा खा गए। हाँ, आपने उसमें पिस्तौल में पैसा खा गए, जीप में घोटाला करा। हमने कुछ नहीं बेचा है, हमने देश का निर्माण किया है, हमने देश को विकास, जो अनुत्पादक खर्चे थे उनको बंद किया है। हाँ। आपने जो भारी भरकम हाथी बना रखे थे हमने बंद कर दिए। हमने ऐसे लोगों, हमने मध्य प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाया। जीडीपी बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 हुई कि नहीं हुई? वो कह रहे हैं बंगाल में जो स्थिति हुई आपकी, वो कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी जो बंगाल में करने गए थे वो नहीं कर पाए, इंदौर में क्या करेंगे बताइए। कैलाश विजयवर्गीय जी ने पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम किया है। हरियाणा में सरकार बनाई है, पश्चिम बंगाल जहाँ हमारे 2-4 विधायक नहीं होते थे, प्रदेश की नक्सली हिंसा, कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसा के बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर खड़ा किया। कैलाश विजयवर्गीय जी ऐसे नेता है जिन्हें किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए भेजा जाए वो जाते हैं और पार्टी का परचम लहरा कर आते हैं। और कैलाश जी के कद का तो कोई नेता इनके पास है नहीं। ठीक है, कैलाश जी प्रचंड बहुमत के साथ इस विधानसभा चुनाव को नेता है। और लोग हैं। एक सेकंड सर, हाँ। अरे कैलाश जी ने तो सबसे पहले विकास का झंडा यहाँ रोका। ये कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पार्टी को जीरो पे ला दिया बंगाल में। अपने चुनाव के लिए मोटरसाइकिल में कांग्रेस के संजय शुक्ला जी की आपके पास। संतोष जी की बात सुन लीजिए आशीष जी ने कहा था कि 1 लाख रोजगार दिए। मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 12 लाख युवा रजिस्टर्ड हैं। उनमें से पिछले 3 सालों में 2020 से 2023 तक केवल 21 लोगों को रोजगार मिला है। ये सरकारी आंकड़ा है। तो आप इस आंकड़े को झुठला रहे हैं। बताइए सरकारी आंकड़ा 21 लोगों को दे पाए। पुरानी जानकारी दे रहे हैं, पिछले 6 महीने में 1 लाख भर्ती हुई है। आपके मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया है 21 लोगों को रोजगार मिला। 21 लोगों को रोजगार मिला है। 15 महीने में एक भी रोजगार भत्ता किसी को दे, बेरोजगार। ठीक है दीपक जी, मुझे ये बताइए इंदौर में 9 सीटों में से कितने पे आ रहे हैं आप? देखिए आज की जो परिदृश्य है, इंदौर शहर अपनी दरिया दिली के लिए पहचाना जाता है। जैसा कि आपने शुरू में इंदौर के बारे में बताया, सौम्यता, शिष्टता और भारतीय संस्कृति और मालवा की संस्कृति से उत्पत्ति शहर है। लेकिन शहर आज ट्रैक से उतरा हुआ है, क्योंकि छलावे के नाम पर यहां पर मेट्रो लाने की बात की गई, यहां पर स्मार्ट सिटी लाने की बात की गई। लेकिन जनता को चाहिए क्या? जनता को पहले चाहिए स्वास्थ्य। मैंने पहले कहा था क्या एमवाई जैसा एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है सरकार ने? किया क्या इस सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन सर ऐसे नहीं होता है। तकनीकी संस्थान GSITS जैसा खड़ा किया? 6 महीने। अच्छा ठीक है, लौट रहा हूँ दीपक जी, ठीक है आप सही कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। मुझे ये बताइए 17 महीने की सरकार में 5 बड़ी उपलब्धियां गिनवाई है, उस पर मैं देखिए 17 महीने की सरकार में पहली बड़ी उपलब्धि माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं 2 लाख तक के कर्जे माफ करूंगा। कमलनाथ जी की सरकार बने 3 महीने तक उनके पास बजट नहीं था, पिछली सरकार का बजट। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, इस बार भी नहीं है बजट। जब वो बजट में आए तो उन्होंने 27.5 लाख लोगों का 50,000 रुपए कर्जा माफ किया। मैडम ये पहला प्रदेश होगा देश का जहां बेरोजगार मेला लगा। 18 साल में प्रदेश के मुखिया मामा जी ने बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ा दी कि आज देखिए अभी पिछले माह ही
इंदौर में बेरोजगार महिला लाई। ठीक है, विकास जवाब लीजिएगा। चलिए, रोजगार मेले की बात हो रही, कितना रोजगार दिया आपने? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से जी 10,000 से लेकर 50,000 तक का बिना ब्याज का लोन हमने फेरी वालों को दिया मध्य प्रदेश में। लगभग 10 लाख लोगों को। क्या ये कांग्रेस सरकार के स्वरोजगार नहीं टाइम है? रोजगार संचालय के दूसरी माध्यम बात से सुनिएगा। जिला रोजगार केंद्र होते थे। दूसरी बात क्या सुनिएगा। इन्होंने जिला रोजगार केंद्र बंद नहीं करवाए? कांग्रेसियों ने एक भी आरोप सिद्ध कराओ तो बता दो। रोजगार के अवसर इस सरकार ने पैदा किए, आधारभूत संरचना का विकास किया। पीएम स्वनिधि में नंबर 1 है मध्य प्रदेश पूरे देश में। मुद्रा योजना में है, हमने शौचालय के नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने अरे ऐसा मत कीजिए, बैठिए अभी, बैठिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, बैठिए। हमने सुनिए, हमने सीखो कमाओ, हम स्वावलंबन की बात करते हैं। रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए हमने। 1 लाख रोजगार पद पर सृजित किया है और उनमें भर्ती हमने चालू कर दी। भ्रष्टाचार का एक भी उदाहरण कांग्रेस अगर सिद्ध कर देगी तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, रोजगार पे जवाब दीजिए। एक भी आरोप अगर कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया, प्रमाण सहित, आज ये झूठे, देखिए वो गिरफ्तार हो गए कमीशन की झूठी बात पर, झूठे पक्ष पर गिरफ्तार हो गए। वो मोदी सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि इस मध्य प्रदेश में शिवराज के पूरे शासनकाल में 17,000 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। ठीक है, सुनिए, मेरी सुनिए, ठीक है, सुनिए, चलिए रुकिए, मालू साहब लौट रहा हूँ आपके पास। अरे मालू साहब नॉन स्टॉप नहीं सर, नॉन स्टॉप नहीं सर, नॉन स्टॉप नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके, मुझे ये बताइए, ठीक है, मुझे ये बताइए। अरे सर सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन, मुझे ये बताइए। ठीक है, मालू साहब लौट रहा हूँ। आपने रोजगार पर सवाल किया, बहुत बड़ा आपने एक आंकड़ा भी बताया। सुनिए, मोदी सरकार का ठीक है, सरकार का आंकड़ा, सरकार का आंकड़ा। आप विपक्ष में थे, पिछले 4 साल में कांग्रेस ने रोजगार के लिए कितने सड़कों पर आंदोलन किए? गिनवाइए, एक गिनवाइए, 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 क्यों हम मतलब आप हमें सर्टिफिकेट मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिलों से लेकर प्रदेश स्तर तक विधानसभा का बीजेपी ये कह रही है सर, बीजेपी ये कह रही है कि कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं होते, घोटाला नहीं होते भर्ती परीक्षाओं में, तो सतपुड़ा भवन में आग नहीं लगाई जाती। सतपुड़ा भवन में आग इसलिए लगाई गई है कि पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, सबकी फाइलों को जला के राख कर दिया जाए। लेकिन जनता इस बात को समझती है कि सतपुड़ा भवन बहुत संवेदनशील विषय उठाया है। रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे हल्ला मत कीजिए, बहुत संवेदनशील विषय उठाया है। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए, अभी उसकी जांच चल रही है, ये आप कैसे कह रहे हैं बीजेपी ने आग लगाई है? कीजिए कि सतपुड़ा भवन की जांच क्यों रोक दी गई? सुनिए सुनिए, बताइए। और व्यापम को आपने मुद्दा बना दिया। मुख्यमंत्री काल के समाप्ति के पहले हर बार एक आग लगती है और उस आग में उन घोटालों के कागजों को जलाया जाता है। जैसे व्यापम घोटाले के समय व्यापम में लगी, बाद में आपने देखा कि कई घोटालों के जज में जो चीजें आई, जलसिंह घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला। मुझे ये बताइए, बल्लभ भवन में जो आग लगी वो किस इलाके में, किस क्षेत्र में, किस बिल्डिंग में लगी थी, वो पता है? सतपुड़ा भवन में लगी थी, जहाँ पे तीनों संचालय थे, महिला बाल विकास का, स्वास्थ्य विभाग का और जांच चलती घोटालों की, वो दस्तावेज थे। चुनाव से पहले आगे क्यों लगती है? मध्य प्रदेश का सब डाटा सुरक्षित है, सब ऑनलाइन है। सरासर झूठ है। पहली बात तो ये मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है इसमें। रही बात वो लोग हम पर रोजगार का आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने युवाओं को बेल बजाने का, उनको ये नहीं मालूम, मैं इसीलिए आया हूँ। गवर्नेंस में मध्य प्रदेश में गवर्नेंस में ये कहते थे कि युवाओं को बैंड बजाने का काम हम देना चाहते हैं। अगर प्रदेश की राजधानी में आप बल्लभ भवन की आग 3 दिन तक नहीं बुझा पाते तो फेल्योर तो आपका भी है सर। देखिए, ये वो जानबूझकर हमने नहीं जानबूझकर कुछ नहीं जला है, कुछ नहीं है। ये देखिए, ये जल के राख नहीं फॉल्ट होता है, कहीं दिन तक आग लगी रही होता है। किसने बोला नहीं बुझाई? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आशीष जी आपसे एक सवाल पूछूंगा। मैं लौट रहा हूँ आपके प्रेरणा, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। आप मालू साहब अभी कह रहे थे हमारे नेता शिवराज जी हैं, मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, सुन तो लीजिए। मुख्यमंत्री खुद फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मैं जब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा? देखिए, ये आप उसका कुछ भी अर्थ निकालें, कहीं नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कहीं नहीं जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है और लोग हैं, और लोग बन रही है। सवाल है विकास। आरोप है कि पटवारी परीक्षा के अंदर एक ही केंद्र से जो कि आपकी पार्टी के बड़े पदाधिकारी का था, वहीं से सारे मेरिट होल्डर कैसे निकले, उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हो पाई? ठीक है, नहीं, जांच देखिए, उसको जांच भी हो रही है और उसको स्थगित भी कर दिया गया है। इसलिए नहीं हुई हमने कि जैसे घोटाले में बड़ी मछली भी जैसे शामिल है। जैसे कोई ही बड़ी उसकी- मछली जो हमने व्यापार में उसको मलाई खा स्थगित गई। भी किया है। मालू जी और सवाल है सर। ठीक है, लौट विकास मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल 108 रुपए और दालें 200 रुपए के आसपास पहुंच गई है, ये महंगाई क्यों बढ़ रही? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत अहम। भारत की सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण पाया है और महंगाई जिस जिन्स की बढ़ती है उसका आयात करके हमने तेल दाल उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई है। और जहां तक पेट्रोल में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर उसकी रेट्स कम ज्यादा होते हैं और उससे जो कम भी हुए हैं और पहले कुछ पैसा बढ़ता है लेकिन कम भी होता है। इनकी यूपीए की सरकार में तो लगातार बढ़ा ही बढ़ा पैसा। अब मुझे चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए, सीट पे आता हूं, कांग्रेस कितनी सीटों पे आ रही है इस बार? 150 पार। कांग्रेस पार्टी इस बार 150 से अधिक सीटों के साथ ये एक अपनी मत नहीं सरकार है। बनाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी की झूठे वादे नहीं करते कि 200 पार, 150 से अधिक दीपक सीटों जी, के साथ दो कमलनाथ की बहुमत के सरकार साथ बन रही है यहाँ सरकार पर। बना रहे हैं। 135 में कॉन्फिडेंट है, उससे ऊपर जाएगी और जैसा अब आप दोनों में ही अंतर आ रहा है। आप 135 पे, आप 150 पे। हमसे वरिष्ठ है, हम हम मिनिमम बता रहे हैं। बिल्कुल जाएगी। मैं अपने अनुभव से बता बिल्कुल रहा हूँ, जाएगी। 150 पार है इस बार। 150 पार। बताइए आशीष जी। दीपक भैया पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, थोड़ा इसलिए सा- उनको आकलन है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। हाँ। वो अगर आज कांग्रेस में होकर 135 बता रहे हैं, भैया, मतलब भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी का आकलन बता देंगे आपको। 75 सीटों से आगे नहीं बढ़ आधे पाएगी। कर लो आधे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटें लेकर आएगी। 2/3 बहुमत के साथ सरकार बन रही है। सपने में बन रही है इनकी सरकार। 2/3 जमीन खिसक बहुमत चुकी के है साथ और सरकार बन सपने रही में है। सरकार बन और रही बड़े है। अंतर के मामा साथ को बन रही है। मुख्यमंत्री घोषित किया नहीं और सपने में सर, सरकार जनता बन का रही है। जवाब हमारा मोदी नेता का नरेंद्र लिया मोदी। नहीं, सर, जनता लेकिन का सरकार सवाल बन है। रही है। एक मिनट, मोदी ने जनता का लाडली सवाल बहना का नाम विकास लिया पूछ रहे नहीं, हैं। लेकिन सरकार बन रही है। रुकिए हमने तो दिया है लाडली बहना का। आप तो झूठे वादे करते हैं। हिमाचल चलिए प्रदेश प्रेरणा, में। एक सवाल में ले रहा हूँ। सवाल 230 विधानसभा वाली मध्य प्रदेश सरकार की ये विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 229 सीट घोषित कर दी है। इनके पास एक सीट पे लड़ाने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है। एक अधिकारी के लिए रोक के रखा है। एक अधिकारी इस्तीफा देगी, उसके बाद वो कांग्रेस। निशा बांगरे पे पूछ रहे हैं। निशा बांगरे पर सवाल पूछिए। उम्मीदवार नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन सर, करा एक लिया। सीट पर अधिकारी के लिए रोकिए ये क्या? क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर, आप धमकी दे रहे हैं उनको? आप उनको धमकी दे रहे हैं? आप उनको धमकी दे रहे हैं? सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं। फिर आप उनके सवाल पे वहां क्यों आ गए? जवाब देने के लिए मैंने 4 मेहमान बुलाए सर। आपके पार्टी के बड़े नेताओं को नेता नहीं मानते आप? तो फिर बैठ जाइए। नेता मानते हैं ना आप? नेता मानते हैं ना आप उनको? जी जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए। एक सीट क्यों रोक के रखी है? एक देखिए, सीट। हाँ मैं वो बता देता हूँ। एक सीट की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन अपनी 100 सीटें रोक के रखी हुई है, उसकी चिंता नहीं है। वो तो ये कांग्रेस बता पार्टी रहे ने हैं, पूरी घोषित कर दी। उम्मीदवार नहीं है ये आपके बताएं कि पास। 100 सीटें क्यों आयातित रोक के रखी हुई करना पड़ रहे है? हैं। किस सिर फुटबॉल हो रही है? आयातित कौन कैलाश करना पड़ विजयवर्गीय लड़ रहे हैं, तोमर लड़ रहे हैं? अपने पट्टों के लिए कौन कौन लड़ रहा है, सार्वजनिक करिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि आज की तारीख में पूरे देश में जो राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उस यात्रा देश से एक तोड़ो बदलाव यात्रा। का माहौल पूरे देश में दिख रहा है और उसका पहला परिणाम लोग कर्नाटक शामिल से हुए हुआ थे। और विवादित कर्नाटक के लोग बाद शामिल मध्य हुए थे। प्रदेश में आरोप आएगा। लगाया था बीजेपी ने कि भारत जोड़ो यात्रा में विवादित लोग शामिल हुए थे। संतोष जी जवाब देंगे। जी संतोष जी। मैं कहना चाहता हूँ, लालू जी कृपया शांत रहिए। देश तोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत देश जोड़ो के तोड़ लिए दिया पहले। गोविंद मालू ने, देश तोड़ लेकिन दिया। मणिपुर में हमारी वो बहनों की कैसी नग्न मुंडी परेड हुई। देते हुए। प्रधानमंत्री वहाँ झांकने नहीं गया। में। शर्म आती है। वो पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान की शर्मसार हुआ क्यों मिले? प्रधानमंत्री के कारण। दूतावास इसके में क्यों निर्लज्ज गए? व्यवहार ने ठीक भारत को है, ठीक है, लौट रहा हूँ, आ रहा देश को हूँ। ठीक है, बताओ। मालू साहब एक चीज बताइए, बहुत संवेदनशील मणिपुर पे बात की। 1 मिनट रुकिए, देखिए, 1 मिनट रुकिए, मैं बता, एक सवाल सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं जब इसराइल और फिलिस्तीन का कुछ युद्ध हुआ, 2 दिन में प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, मणिपुर पर 45 दिन तक प्रधानमंत्री देखिए, नहीं बोले। भारत की सरकार ने पूरी तरह से वहाँ पर नियंत्रण करने का और प्रयास किया। सुनिए हमारी बहनों की नग्न परेड हुई। मैं आ रही हूँ, लेकिन सर। मोदी सरकार सर, अब जवाब तो पूरी सुन तरह लीजिए, से एक मिनट। जिसने भारत को शर्मिंदा किया है, हमें वोट शर्म बैंक आती की है कि हमारे राजनीति पास करते केंद्र हैं। में प्रधानमंत्री हमेशा इन्होंने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले ठीक है। कल प्रियंका जी आई,
प्रियंका जी बहुत सारी जगह पहुंची, मध्य प्रदेश में अलग अलग दावे किए। बीजेपी एक सवाल करती है, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश भी गई थी, पर परिणाम क्या आया? बहुत ज्यादा नहीं बदला। मध्य प्रदेश में प्रियंका जी का जादू चल पाएगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, राहुल ज्यादा गांधी का घमंड झूठ किसी का पकड़ा अच्छा नहीं गया। होता है। 2 सीटें आती थी इनकी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हम प्रयास नहीं उड़ाते थे। और देखिए। मध्य प्रदेश में तो प्रियंका जी की लहर है। जनता से सवाल ले लेते हैं, कहिए कोई विषय आपका? मैडम, मैं पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी के समय मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हुआ था, शिवराज सिंह चौहान जी नारियल लेकर जगह जगह उसका इवेंट करते फिर रहे हैं। आप बताएं मालू साहब कि वो अरे किसकी 10 योजना साल थी? में एक कहिए, पुल नहीं मालू बना जी। पाए दिग्विजय सिंह। आप बात कर रहे हैं यहाँ 25 पुल बन गए इंदौर में। मेट्रो को जिसको गति देना है, वो 2008 में सुनिए, मनमोहन सिंह सुनिए, 2008 में दाहोद गोधरा रेल लाइन का उद्घाटन करके गए थे। क्या हुआ? मेट्रो का प्रोजेक्ट हमारी सरकार की उपलब्धि है। राहुल गांधी जी चुनाव आते हैं और भगवा पहन लेते हैं, कभी जनोई पहन लेते हैं, तो चुनाव आते हैं तभी इनको भगवा क्यों आता है? राहुल गांधी सनातनी क्यों बन जाते हैं चुनाव के आसपास? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। नकली इस सनातनी। देश में अगर सनातन संस्कृति के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया तो गांधी नेहरू परिवार ने किया। जी। हम दावे से कह और राम सकते को हैं कि काल्पनिक जिस बताने का प्रकार काम की किसने व्यवस्था किया? सनातन संस्कृति के अनुरूप जिसमें कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस नारे को कांग्रेस ने चरितार्थ किया। आज देश में चलिए, भय का चरितार्थ माहौल है, हम को देश में जाति जाति की लड़ाइयों का माहौल है, राम मंदिर देश में में बाधा जातियों का क्यों लड़ाई लड़ाई जा रहा है। लगा रही है कि कांग्रेस से चुनाव आते ही सनातन का राग अलापती। हालांकि कांग्रेस के अपने अलग तथ्य हैं, लेकिन चुनाव बेहद नजदीक है और जनता किस मुद्दे पर इस बार मुहर लगाएगी, जरूर देखना होगा। विकास बिल्कुल। और आज 23 की सरकार में हम इंदौर पहुंचे थे और ये कहा जाता है कि भोपाल में जो कुर्सी है उसका रास्ता मालवा और निमाड़ के जरिए तय होता है। जहां जनता जिसको पहुंचाएगी ये देखने वाली बात होगी। आज इंदौर से 23 की सरकार आप देख रहे थे, फिर किसी नई जगह से मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।